हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे चैप्टर 13 ऑफ इनकम टैक्स, डिमेरिटेड इनकम एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और रह जाएंगे, फिर हमारा जो इनकम टैक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन एंड देन इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में जितने हो पाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन इसका। इट इज़ ए यूनिवर्सल एस्पेक्ट दैट एन एसएससी इज लाइबल टू pay tax on his own income and such tax is imposed on the total income of persons according to slab systems। ये एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है जिसके अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं पे टैक्स उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, उसकी जो ओन इनकम होती है और इम्पोज किया जाता है पर्सन टू पर्सन एज स्लैब्स के अकॉर्डिंग। एज ए पर्सन प्रेजेंट रेट ऑफ टैक्स स्टार्टेड फ्रॉम, जो प्रेजेंट रेट है वो स्टार्ट होता है हमारा कब कहाँ से 5% एंड इंक्रीज अप टू 30%। 5% से स्टार्ट होता है और 30% तक चलता रहता है। इट इज़ अकॉर्डिंग ordinary that very assessee wants to minimize his liabilities. It is generally observed in a case of assessee having a high tax liability that is drives there is a income in the friend and relative in order to minimize the liabilities of tax, but sometimes this leads evasions to avoidance of tax। evasion and avoidance of tax हमने जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके अंदर किया था टैक्स प्लानिंग के अंदर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ मैं। वेरियस प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द इनकम टैक्स एक्ट टू प्रिहेप्ट द सिस्टम ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड जो टैक्स अवॉइडेंस का जो इसके रिगार्डिंग बहुत से प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या है, इन अदर वर्ड्स इनकम ऑफ अदर पर्सन विच इज़ इंक्लूडेड इन इनकम, जो इनकम ऑफ अदर पर्सन की जो इनकम होती है वो इंक्लूड की जाती है इनकम के अंदर। एसएससी उसको बोलते हैं डीमेरिटेड इनकम एंड दिस प्रोसेस इज इंक्लूडिंग अदर इनकम। जो प्रोसेस है जो हम इनकम अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं एसएससी की इनकम के अंदर, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होगा, जो जैसे कि मान लीजिए कोई अदर पर्सन है, उसकी इनकम आपकी इनकम के साथ इंक्लूड कर दी गई है, उसकी वो जो इंक्लूड की है उसको तो बोलेंगे डीमेरिटेड इनकम। वो जो इंक्लूड की हुई इनकम टोटल इनकम जो आपकी होगी, और जो प्रोसेस है इंक्लूड करने की उसको बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीमेरिटेड इनकम वही है, या फिर एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद द रिगार्ड ऑफ डीमेरिटेड इनकम। मैंने ऊपर नीचे दोनों अलग अलग पढ़ दिए, पहले मैंने नीचे वाला पढ़ दिया फिर ऊपर वाला पढ़ दिया। इसके अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले हम डीमेरिटेड इनकम के लिए एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। उसके बाद इसके रिगार्डिंग क्या बोले इसने, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो प्रोविजंस बनाए गए रिगार्डिंग ऑफ डीमेरिटेड इनकम के यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये। देयर आर सब इनकम ऑफ और अमाउंट विच इज़ अपेरेंटली आर नॉट बी इनकम ऑफ द एसएससी। मतलब वो कई बार क्या होता है कि वो इनकम नहीं होती है एसएससी की और वो इनकम उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, उसको बोलते हैं डीमेरिटेड ऑफ इनकम, जो मैंने आपको बताया है। एक्चुअली दिस इनकम इज आर द इनकम ऑफ एसएससी बट एसएससी हैज़ द पर्पज ऑफ अवॉइडेंस। एक्चुअली क्या होती है कि वो जो इनकम तो होती है एसएससी की होती है, बट एसएससी क्या सोचता है कि मैं टैक्स को अवॉइड कर दूँ। टैक्स अवॉइडेंस की वजह से एसएससी उसको इनकम फ्रॉम अदर पर्सन की दिखा देता है कि किसी और पर्सन ने मुझे ये इनकम दी है, ये मेरी इनकम नहीं है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए कि मुझे ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। When assessing officers come to know about the income of the income in the income of assessee, the objective of assessing officer for this is only perhaps the टैक्स इविजन और टैक्स अवॉइडेंस। इसका जो असेसिंग ऑफिसर जो है वो क्यों आता है कि ये देखने के लिए कि क्या टैक्स की चोरी हुई है या टैक्स अवॉइड की जा रहा है, किस वजह से अवॉइड किया जा रहा है, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए असेसिंग ऑफिसर आता है। इसके लिए क्या है, सच डिमेरिटेड इनकम और अमाउंट्स आर हेयर एज। सबसे पहले है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। आपने जो कैश में आपका कोई भी अनएक्सप्लेन्ड आपका क्रेडिट है जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, सेक्शन 68 के अंदर आएगा ये। वेयर एन सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन एसएससी मेंटेन फॉर अ प्रीवियस ईयर। कोई भी एक अमाउंट है जो फाउंड हुई है प्रीवियस ईयर की, एसएससी ने मेंटेन की हुई है और लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं की है आपने, एंड द एसएससी डज नॉट gives an explanation but the nature and sources therefore an explaining given by them it is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, then the sum so credited will be charged to income tax as the income of the assessee that previous year and the income of other person। income of other person भी एक चैप्टर है पूरा, आपको करवा चुकी हूँ, शायद 11 चैप्टर है। इसके अंदर फिर है अनएक्सप्लेन
अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 69 कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है प्रीवियस ईयर के अंदर आपने शो कर दी और आपने उसको रिकॉर्ड में आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, आपने बुक्स के अंदर उसको नहीं रिकॉर्ड किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो इफ़ एनी मेंटेन बाय हिम एंड other source of income, the SSC fails offers and explain about the nature and sources. Therefore, the explanation given by the not satisfactory in the opinion of assessing officers, जो आपने explanation दी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, तो वो क्रेडिट चार्ज, तो देन द सम अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड विल बी चार्ज टू इनकम टैक्स एंड इनकम ऑफ द एसएससी प्रीवियस ईयर अंडर दिस, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। इसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपने कुछ ऐसी पैसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए हैं, सेक्शन 69A के अंदर आएंगे ये। Wherein in financial year of SSC is found to the owner of any money, billion or jewelries, and such money is billion and jewelries is not recorded, जो भी मनी है या ज्वेलरीज हैं वो रिकॉर्ड नहीं की गई है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो मेंटेन नहीं की गए हैं, तो एनी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एसएससी, जो कोई भी इनकम का सोर्स है एसएससी का, फेल टू ऑफर्स यानी वो ऑफर कर रहे हैं यानी एक्सप्लेनेशन, वो पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए हैं बिलियंस ऑफ ज्वेलरीज का सच मनी, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेड इनकम ऑफ एसएससी एंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इसको भी हम इनकम टैक्स एक्ट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चार्ज करेंगे। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड फुल्ली डिसक्लोज्ड, सेक्शन 69B के अंदर आएगा ये। वेयर इन फाइनेंशियल ईयर द एसएससी इज मेड इन्वेस्टमेंट, कोई फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसएससी ने मेड की है इन्वेस्टमेंट एंड फाउंड द ओनर्स ऑफ द बिलियन, उसको मिले हैं जो बिलियन ज्वेलरीज वगैरह वैल्यूएबल आर्टिकल, एंड असेसिंग ऑफिसर फाइंड द अमाउंट ऑफ expended on the making and such investment and acquiring such billion jewelry and valuable article exceed the amount recorded in the book of accounts maintained by the SSC for any income, तो ये जो चीज़ है जो हमें मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फुल्ली डिस्क्लोज्ड हमने नहीं की है, तो वो भी जो है वो चार्जेबल होगी टैक्स के अंदर और वो इंक्लूड की जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसके बाद है हमारा 5th पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर हमने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। वेयर ए फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड फेल्स टू ऑफर्स एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेन ऑफर्ड बाय एनी नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, देन द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर और द पार्ट देयरफॉर विल बी डीमेड टू बी द इनकम ऑफ एसएससी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर क्या है कि आपने कुछ जो एक्सपेंडिचर है आपके वो आपने फेल हो गए, आपने एक्सप्लेन करने के अंदर नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इनकम ऑफ एसएससी के अंदर आएंगे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, डिमेडिड इनकम उसको बोल सकते हैं। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी, सेक्शन 69B के डी के अंदर आएगा ये। वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड इन हुंडी फ्रॉम एनी अमाउंट ड्यू देयर इन द रिपेड टू एनी पर्सन्स विद अदरवाइज देन थ्रो एन अमाउंट पेज चेक्स, आपने कोई पे किए चेक से, बोरो किए, रीपेड किए, डिमेडिड इनकम पर्सन्स बोरोइंग एंड रीपेइंग, बोरोड रीपेइंग जो आपने की है सच अमाउंट प्रीवियस ईयर की, अमाउंट विल बी बोरोड एंड रीपेड ऑन द चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम टैक्स, वो हम इसको इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हिंदू की जो भी इनकम है एंड शैल बी डिमेडिड एज ए इनकम गेन, जो हमें इस तरीके से करेंगे हम कि हमें इनकम गेन हुई है व्हेन अमाउंट इज़ रीपेड, जब उस अमाउंट को आप रीपे करते हैं। इसके बाद है टैक्सेशन ऑफ डिमेडिड इनकम असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड है डिमेडिड इनकम, जो टोटल इनकम है एसएससी की वो डिमेडिड इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। सेक्शन 68 सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D हमने जो अभी पढ़े हैं। इसके अंदर क्या है, जो असेसिंग ऑफिसर है टैक्स पेबल शैल बी एग्रीगेट ऑन डिमेडिड इनकम, जो है आपकी डिमेडिड इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स 60% चार्ज किया जाएगा, सर चार्ज 25% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन केसेस 4%। फर्दर नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी इन एक्सपेंडिचर के थ्रू, एंड अलाउंस एंड सेट ऑफ एनी लॉसेज शैल बी अलाउड, कोई भी लॉस अलाउड नहीं किए जाएंगे असेसिंग इन कंप्यूटिंग डिमेडिड इनकम अंडर द ऑब्जर्व्ड सेक्शंस। इसके बाद है ऑन बैलेंस ऑफ इनकम एज अ पर अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, हैंस इट कैन बी इंक्लूडेड, जो भी बैलेंस बचा है पर अदर प्रोविजंस का वो इनकम टैक्स एक्ट के इंक्लूड होगा उसके अंदर। हैंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द सर्टेन केसेस सम अमाउंट आर डिमेडिड, कुछ अमाउंट आप डिमेडिड के अंदर लेके आएंगे इनकम एंड हैंड ऑफ एसएससी एंड असीज टू द टैक्स, उसके ऊपर हम
30% टैक्स लगाएंगे प्लस सरचार्जेज एंड केस ऑफ अप्लीकेशन अगर अप्लीकेबल है तो। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 ही क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम अगली वीडियो के अंदर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे और उससे अगली वीडियो के अंदर फोर्थ एंड जो हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।